लेसन थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। जैसा लेसन का नेम है फाइबर टू फैब्रिक, इट मीन्स it clearly indicates that the fabrics are made up of fiber, है ना। जो आपका लेसन नेम है वो आपको क्लियरली ये बताता है कि इस लेसन में आप क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो लेसन फाइबर टू फैब्रिक मीन्स फाइबर पहले है, फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक। तो आपको दोनों का अर्थ भी आना चाहिए कि फाइबर मीन्स क्या होता है और फैब्रिक मतलब क्या होता है। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर आप कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो ये पूरी आपकी समरी केवल इस लेसन नेम में ही है, फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ फाइबर एंड टाइप्स ऑफ फाइबर। कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं, फाइबर क्या होता है, कहाँ कहाँ से आप इसको प्राप्त करते हैं। फिर फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ, कपड़े। तो फाइबर से फैब्रिक बनाने की जो मेथड्स है वो कौन कौन सी हो सकती है, किन किन मेथड्स के द्वारा आप फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेथड्स भी आपके कोर्स में। तो ये पूरी लेसन की समरी है। तो फाइबर मीन्स क्या होता है, फाइबर होता है थिनर स्ट्रैंड। तो बहुत पतले पतले धागे होते हैं, बिल्कुल पतले, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो छोटे छोटे किसी के भी हों, उन थिनर स्ट्रैंड्स को अपन फाइबर कहते हैं। अब वो फाइबर किसका है वो अलग मैटर है, वो नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, वो अपन क्लासिफिकेशन में देखेंगे। फाइबर का मीनिंग केवल इतना आता है, जैसे अगर आप सिंपल इसको एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हैं तो घर के अंदर कोई सा भी एक सिंपल धागा ले और उसको इधर से, ये अगर आपका धागा है तो इसको यहाँ से पिन से जो छोटी सी सुई आती है उसको उससे थोड़ा मारे या उसको थोड़ा दबाए तो आपको छोटे छोटे थ्रेड और मिल जाएंगे, उस थ्रेड के अंदर ही छोटे छोटे बिल्कुल स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे जो इस धागे के अंदर है। जिन स्ट्रैंड से धागा मिल के बनता है उन स्ट्रैंड्स को फाइबर कहते हैं, और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनको ट्विस्ट करके स्ट्रैंड्स को अपना धागा बनाया जाता है ना। तो वो थिनर स्ट्रैंड जो है वो आपका फाइबर है। और फैब्रिक क्या होगा, क्लॉथ, है ना। तो आप इन थिनर स्ट्रैंड से क्लॉथ किस प्रकार से बनाते हैं वो आपके लेसन की समरी है, और वही अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया। फाइबर क्या है, सबसे छोटे थिनर थिनर स्ट्रैंड्स जो होते हैं बिल्कुल पतले पतले, उनको अपन फाइबर्स कहते हैं। और उनको अगर आप कंबाइन करते हैं तो यार्न धागे बन जाते हैं, और धागे से फिर आप उसको कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, जिनको अपन क्लॉथ कहते हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक, और मीनिंग आपको समझ में आ गया दोनों का, फाइबर का मीनिंग क्या होता है और फैब्रिक का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए फाइबर आप कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है या कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो फाइबर का मीनिंग तो आपको आ गया, फाइबर कैन बी ऑब्टेन from two source, either it is a natural source that is called natural fiber, or it is a synthetic source या synthetic fiber। फाइबर कितने प्रकार के हो जाएंगे, या तो वो नेचुरल फाइबर होगा या वो सिंथेटिक फाइबर होगा। नेचुरल फाइबर जो होगा वो कहाँ से ऑब्टेन होगा, नेचर से। नेचर में कहाँ से ऑब्टेन होगा, या तो वो प्लांट से मिलेगा या वो एनिमल से मिलेगा। तो ऐसे फाइबर विच वी कैन ऑब्टेन either from plant or animal that are called natural fibers, means the fibers which we obtain from the plant or animal are called natural fibers, and the fibers which we prepared synthetically from chemicals, prepared synthetically by chemicals। तो अगर आप उनको केमिकल से या दूसरे सब्सटेंस से बनाते हैं सिंथेटिकली तो वो आपके सिंथेटिक फाइबर होंगे।
और अगर आप डायरेक्ट प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन कर लेते हैं तो आपके नेचुरल फाइबर होंगे। प्लांट फाइबर में सिंपल एग्जांपल जो है वो है कॉटन, जूट, सन, कोकोनट, कोकोनट के ऊपर जो छोटे छोटे रेसेस होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनसे भी बनते हैं। तो ये कुछ फाइबर्स हैं जो आप प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। एनिमल फाइबर्स में सिंपल एग्जांपल है तो सिल्क, दूसरा होता है वूल, है ना। सिल्क अपन किससे ऑब्टेन करते हैं? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म होता है और सिल्क वॉर्म से अपन सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। और वूल को जनरली अपन शीप, गोट और इनकी जो लेयर होती है स्किन की, हेयर की जो लेयर होती है स्किन समेत, तो हेयर जो होते हैं शीप और गोट के, उनसे अपन वूल को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ तो प्लांट एनिमल सोर्स होंगे, तो प्लांट सोर्स से आप ये फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से ये ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सभी फाइबर्स चूंकि आप नेचर से ऑब्टेन करते हैं या प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, तो ये सभी फाइबर्स नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, है ना। और सिंथेटिकली जिन फाइबर्स को आप प्रिपेयर करते हैं वो सिंथेटिक फाइबर है। और इनमें जो एग्जांपल है जैसे नायलॉन, है ना, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, के अलावा भी बहुत सारे हैं, यही नहीं है। अपन सिंपल केवल एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी के इनके अलावा भी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फाइबर्स अपन यूज करते हैं। तो ये फाइबर्स का जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, कितने फाइबर्स आप प्राप्त कर सकते हैं या हो सकते हैं। तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल है प्लांट फाइबर जो कॉटन, जूट, सन और कोकोनट से प्राप्त कर सकते हैं। एनिमल फाइबर जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सिल्क और वूल होते हैं। और कहाँ से मिलेंगे? या तो सिल्क वॉर्म से या शीप, गोट, और इसके अलावा भी वूल बहुत सारे एनिमल से मिलती है। पर अपन जनरली जो मेजर वूल्स अपन ऑब्टेन करते हैं वो यहाँ शीप या गोट से होती है। बाकी के दूसरे एनिमल से भी आप वूल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और सिंथेटिकली जो प्रिपेयर्ड होता है केमिकल से, उनको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और इनके एग्जांपल है आपके नायलॉन है ना, पॉलिस्टर है और एक्राइलिक है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया फाइबर का कि आप फाइबर्स को किस प्रकार से। तो फाइबर्स के बारे में आपने पता कर लिया फाइबर्स क्या क्या होते हैं। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि फाइबर्स कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में अपने को बुक में दे रखा है, तो आपको उनके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। फर्स्ट जो प्लांट फाइबर आपको दे रखा है वो है कॉटन। तो थोड़ा विस्तार में अपन जान लेते हैं किसके बारे में? कॉटन के बारे में। कि कॉटन आपको मिलेगी किससे? ये अपन पता है कि कॉटन को प्लांट से मिलती है, पर किस पार्ट से मिलती है, आप उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, मेथड क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है आपका कॉटन। ठीक है, कॉटन जो जनरली उगाई जाती है, ये ब्लैक सॉइल और ब्लैक सॉइल से जो होती है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे कॉटन प्लांट बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। जिस एरिया में ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे कॉटन का उत्पादन अच्छा होता है। और इसके लिए जो सीजन चाहिए वो वार्म सीजन चाहिए। तो वार्म एरिया जो होते हैं जहाँ पे जनरली ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो वार्म क्लाइमेट जहाँ पे होती है, वार्म सीजन जहाँ पे हो रहेगी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म चाहिए इनके लिए। तो वार्म क्लाइमेट हो और ब्लैक सॉइल हो, तो वहाँ पे इन कॉटन प्लांट को जनरली कल्टीवेट किया जाता है या उगाया जाता है। ठीक है, अब आप कॉटन को ऑब्टेन कहाँ से करेंगे? तो कॉटन जो होता है, जब उसका प्लांट होता है तो प्लांट के अंदर फ्रूट आता है और उस फ्रूट को अपन कॉटन बॉल कहते हैं। इस फ्रूट को कॉटन बॉल कहते हैं। और जब प्लांट का ये फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? मैच्योर होने के बाद ब्रस्ट हो जाता है। और ब्रस्ट होने के बाद अपने को कॉटन फाइबर will appear on seed।
तो जब ये कॉटन का जो फ्रूट है, तो आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं कॉटन को? कॉटन के प्लांट के फ्रूट से। कौन से पार्ट से? जैसे प्लांट के पार्ट होते हैं ना, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती है, ब्रांचेस होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। तो आप किस पार्ट से कॉटन को ऑब्टेन करते हैं? फ्रूट वाले पार्ट से। तो जो फ्रूट होता है उसको कॉटन बॉल कहते हैं। ये बंद होता है, बंद होने के बाद प्लांट बढ़ता रहता है, और जब कॉटन का फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो वो ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। तो उस फ्रूट के अंदर से सीड्स निकलते हैं, उन सीड्स के ऊपर कॉटन के फाइबर लगे हुए होते हैं। तो ये आपका अगर वो सीड है तो इसके ऊपर ये पूरी तरह से कॉटन होती है, और ये आपकी कॉटन है, और ये इसके अंदर का सीड होता है। तो इस सीड के ऊपर कॉटन लगी हुई होती है, जिसको अपन अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इस कॉटन को ऑब्टेन करते हैं। तो जो पार्ट है जिससे आप ऑब्टेन करते हैं वो क्या है? फ्रूट। फ्रूट से अपन इसको ऑब्टेन करते हैं, और ये कवर्ड किसके ऊपर रहेंगे? कॉटन फाइबर आपके सीड के ऊपर कवर्ड रहेंगे। तो जो प्रोसेस है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा? इन सीड से इस कॉटन को हटाना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको अपन कहते हैं गिनिंग। गिनिंग मीन्स, गिनिंग क्या हो गया? द सेपरेशन ऑफ द कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड। अब इस सीड, ये जब फ्रूट मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ब्रस्ट हो गया, बाहर सीड भी निकल गए, सीड के ऊपर कॉटन की फाइबर भी आ गया, पर इसको इस सीड से इस कॉटन फाइबर को सेपरेट करना पड़ेगा। और जो मेथड आप काम में लेंगे उसको गिनिंग कहते हैं। इसमें गिनिंग क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड। तो अगर आप इन सीड से कॉटन फाइबर को अलग कर लेते हैं तो जो मेथड आप काम में लेंगे उस मेथड को गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग मीन्स क्या होगा? सेपरेशन ऑफ द कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड। अब आप गिनिंग करेंगे कैसे? इसको जनरली अपन दो तरीके से कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय हैंड, या तो आप हाथ से इनको अलग कर लो, हाथ से खींच खींच के अलग कर लो, और मशीन से भी इसको अलग किया जा सकता है। तो जनरली गिनिंग या तो हाथों से की जाती है या मशीन से की जा सकती है। तो मशीन के द्वारा लार्ज स्केल पे अगर आप कॉटन को, लार्ज कॉटन जो इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल की है, तो वहाँ पे जो गिनिंग की प्रोसेस है वो किससे की जाएगी? मशीन से की जाएगी। और घर पे अगर आपको थोड़े से कॉटन है और थोड़ी सी कॉटन को आपको अलग करना है, या स्मॉल स्केल जो कुटीर उद्योग होते हैं, घर के जो उद्योग होते हैं, उनके अंदर आपको करना है तो हैंड्स के द्वारा भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन कम है और उत्पादन कम है, और बहुत कम छोटी स्केल पे अगर आपको काम करना है गिनिंग का तो हैंड से कर सकते हैं, और अगर लार्ज स्केल पे करना है तो मशीन से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है उसको अपन कहते हैं स्पाइनिंग, है ना? तो स्पाइनिंग क्या होती है? अब आपने कॉटन फाइबर को प्राप्त कर लिया। इन कॉटन फाइबर से कपड़े नहीं बनेंगे। कॉटन फाइबर से आपको, तुमको जैसे अपन ने पहले ही बताया, यार्न जो होता है, अगर उसको आप, जो आपके घर पे धागा होता है उसको यार्न बोलते हैं, और अगर उसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो वो छोटे छोटे थ्रेड्स में बिखर जाएगा, और वो थ्रेड्स फाइबर कहलाते हैं। तो फाइबर से फैब्रिक नहीं बनता है, फाइबर को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? यार्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने पहले तो कॉटन फाइबर को अलग कर लिया, तो वो गिनिंग हो गई। अब इन कॉटन फाइबर से यार्न बनाना पड़ेगा। तो यार्न बनाने की जो मेथड है उसको स्पाइनिंग कहते हैं। तो स्पाइनिंग क्या हो गया? मेथड ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, है ना? मेकिंग यार्न, यार्न को हिंदी में कहते हैं धागा। जो धागे अपन यूज करते हैं घर पे उनको क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं, है ना? तो मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। तो स्पाइनिंग कहते हैं। तो गिनिंग समझ में आ गया? सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड, दैट इज कॉल्ड गिनिंग, एंड मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। और स्पाइनिंग क्या हो गया? उस फाइबर से अब क्या बनाना है अपने को? यार्न बनाना है। तो अगर उस फाइबर से
अगर आप यार्न बना लेते हैं तो जो होगा उस मेथड को अपन क्या कहते हैं? स्पाइनिंग कहते हैं। स्पाइनिंग भी किससे कर सकते हैं? इसको भी आप 2-3 इंस्ट्रूमेंट है और अपन करते हैं। तो प्रोसेस जो है स्पाइनिंग की वो कैसे है? ट्विस्ट करके करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग द फाइबर टू मेक यार्न। अपन क्या करते हैं? उनको ट्विस्ट करते हैं आपस में। जैसे ये फाइबर थे तो फाइबर को एक दूसरे से ट्विस्ट करते जाते हैं, क्या बन जाएगा? यार्न का बन जाएगा। फिर इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप यूज करते हैं जिनके द्वारा, या मशीन यूज करते हैं जिनके द्वारा अपन स्पाइनिंग कर सकते हैं, तो वो 3 है। फर्स्ट आपकी तकली है, सेकंड जो है चरखा, और थर्ड मशीन से भी कर सकते हैं। तो स्पाइनिंग कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ तकली, चरखा और मशीन, है ना? तकली और चरखा दोनों हैंड ऑपरेटेड है, मतलब हाथ से चलाए जाते हैं दोनों ही। और मशीन तो अपने इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, वो हैंड ऑपरेटेड नहीं है। तो तकली और चरखा दोनों हैंड ऑपरेटेड है और हैंड की सहायता से अपन स्पाइनिंग तकली और चरखा के माध्यम से कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। चरखा जनरली पॉपुलर है। इंडिपेंडेंस जो था, अपने फ्रीडम जब स्ट्रगल हुआ था तो उस स्ट्रगल के दौरान चरखा का सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जनरली चरखे का उपयोग करके क्या बनाते थे? खादी का कपड़ा वो बनाते थे और देशवासियों को सबको कहते थे कि वो खादी पहनना चाहिए ताकि अपने लोगों को रोजगार मिले और यहाँ का पैसा विदेश में नहीं जाए। तो तकली, चरखा और मशीन, इन तीनों के द्वारा आप स्पाइनिंग को कर सकते हैं। और स्पाइनिंग में आप क्या बना देंगे? फाइबर से यार्न बन जाएगा आप। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका है कॉटन के अंदर। फिर अपन नेक्स्ट प्लांट पे आ जाते हैं। दूसरा प्लांट है आपका जूट। सेकंड प्लांट कौन सा है? जूट प्लांट। जूट को जनरली वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार, अपने देश के अंदर जनरली कहाँ कल्टीवेट किया जाता है? जनरली लार्ज स्केल पे वेस्ट बंगाल में, आसाम में और बिहार। ये 3 स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा जूट को कल्टीवेट करते हैं और वहां पे जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जूट को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? अपन जूट के स्टेम से। जूट प्लांट का जो स्टेम होता है, उस स्टेम से आप जूट फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। और जूट फाइबर से बहुत सारी मेट, चटाई या रस्सियां ये बनती है ना? तो कहाँ से ऑब्टेन होगा? जैसे कॉटन अपने को मिली थी कॉटन फ्रूट से, और जूट मिलेगा आपको स्टेम से। इसके लिए अपन क्या करते हैं? जूट के जो स्टेम होता है, जूट का जो स्टेम होता है उसको डिप कर देंगे इसमें, इन वाटर फॉर 2 days। क्या करते हैं? जैसे पानी है, पानी के अंदर कुछ कॉटन जूट के प्लांट लिए, जूट के प्लांट को नीचे से काट कर उनको सेम सहित पूरे के पूरे पानी के अंदर डंप कर देते हैं और कम से कम 7-8 दिनों तक उनको पानी के अंदर ही रहने देते हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या? ये सड़ने लगेगा। जो प्लांट होता है सेम, वो रोटन होने लगेगा, सड़ने लगेगा। सड़ने की वजह से क्या होगा? जो ऊपर की बार्क है, इस स्टेम के ऊपर की जो
बार्क है वो अलग हो जाएगी और ये बार्क ही आपका क्या बनाएगी, फाइबर बनाएगी। ठीक है, तो उसको आप हाथ से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हैंड्स के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। जैसे ये स्टेम है और स्टेम को आपने पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद ये बिल्कुल सड़ जाएगा। सड़ने के बाद इसकी जो ऊपर की परत है जिसको अपन छाल बोलते हैं वो आसानी से हैंड के द्वारा क्या की जा सकती है, निकाली जा सकती है और वो बार्क बाद में जूट फाइबर के रूप में उपयोग की जाती है। तो स्टेम के द्वारा स्टेम के ऊपर जो बार्क होती है उसको स्टेम को सड़ाने के अंदर पानी में डालने के बाद वो बार्क बहुत ढीली हो जाएगी और बाहर आ जाएगी और उसको आप इजी वे में हैंड्स के द्वारा पिकअप कर सकते हैं और वो फिर क्या कहलाएगी, जूट फाइबर कहलाएगी। तो जूट भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं और ये भी आपका नेचुरल फाइबर है जिसके द्वारा अपन मेट और काफी दूसरी कपड़े, बोरियां और ये बनाते हैं। कपड़े तो इनसे नहीं बनते पहनने के, पर बाकी की दूसरी सारी चीजें इनसे बनती है। ठीक है ना। तो देखो कॉटन हो गया, जूट हो गया, अब अपन यार्न भी आपने बना लिया। स्पाइनिंग जो हो गई वो यार्न है। अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा, यार्न टू फाइबर। जो लास्ट टॉपिक है आपका, तो यहाँ पे अपन ने अभी तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से क्या हो गया, फाइबर और फाइबर इसमें कन्वर्ट हो गया यार्न में, है ना। प्रोसेस क्या है, स्पाइनिंग किससे की जाती है वो अपन ने पढ़ा। या तो वो चरखा से की जाएगी, तकली से की जाएगी या मशीन से की जाएगी। और फाइबर आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं जो बताई दिया आपको, या तो वो प्लांट सोर्स हो सकता है, एनिमल सोर्स हो सकता है या सिंथेटिक सोर्स हो सकता है। तो फाइबर से अपन क्या बनाएंगे, यार्न बना लिया। यार्न के दौरान जो मेथड आएगी वो क्या कहलाएगी, स्पाइनिंग। और किससे की जाएगी, यहाँ तक। तो आधी प्रोसेस हो गई आपके फाइबर टू फैब्रिक तक की। फाइबर से आपने यार्न बनाना सीख लिया। अब अपन कहाँ चलेंगे, यार्न से अब कहाँ बनाना पड़ेगा, कपड़े बनाने पड़ेंगे। तो फैब्रिक बनाने के लिए यार्न को आप किस प्रकार के प्रोसेस को यूज करेंगे, उसके लिए अपन नेक्स्ट चलते हैं यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक, है ना। तो यार्न टू फैब्रिक भी दो मेथड्स हैं जिनको अपन कन्वर्ट करते हैं। तो यार्न से अगर आप धागे हैं, उन धागों से अगर आप कपड़ा बनाना चाहते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए दो मेथड्स अपन काम में लेते हैं जिनको वीविंग और नीटिंग कहते हैं। तो ये यार्न जो अपन हिंदी में कहते हैं इसको धागा, और इससे दो मेथड आप काम में ले सकते हैं फैब्रिक बनाने की। एक तो वीविंग और दूसरा होता है नीटिंग। तो अपने को दोनों पता होना चाहिए। फर्स्ट है आपकी वीविंग और सेकंड है नीटिंग। डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। बनेगा दोनों तरफ फैब्रिक, इधर भी फैब्रिक बनेगा और इधर भी फैब्रिक बनेगा। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, दोनों तरफ बनेगा फैब्रिक ही है, पर प्रोसेस अलग अलग है। इस वीविंग मेथड के द्वारा भी आप यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं और नीटिंग मेथड के द्वारा भी यार्न को आप फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर वीविंग के दौरान आप टू सेट ऑफ यार्न आर ट्विस्टेड विथ ईच अदर। टू फॉर्म फैब्रिक। Only one yarn is used for making fabric. यह डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे अपन दो यार्न को आपस में लेंगे और दो यार्न को आपस में ट्विस्ट करते हुए फैब्रिक को बनाएंगे। तो ये मेथड होगी वीविंग। और केवल एक सिंगल
यार्न लो, और उस सिंगल यार्न से अगर आप फैब्रिक बना लेते हैं तो जो मेथड होगी वो नीटिंग है। इसका सिंपल एग्जांपल जो है वो है आपके फ्रॉक्स। यहाँ पे सारे क्लॉथ्स आ जाएंगे। सभी क्लॉथ्स जनरली वीविंग से ही बनाए जाते हैं, निटिंग से वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। तो अपन लेडीज होती है उनको पता हो तो वो एक सिंगल वूल लेती है और सिंगल वूल से पूरे स्वेटर को बुन लेती है। मतलब वहां पे कौन सा यार्न यूज हुआ? एक सिंगल यार्न यूज हुआ, एक सिंगल आपने वूल का सिंगल जो ऊन लिए वो ली, और उस सिंगल ऊन को दो जो सलाइयाँ होती है उनको यूज करते हुए वो पूरी उस सिंगल ऊन से पूरे स्वेटर को बुन सकती है। तो ये जो मेथड है वो नीटिंग है, उसमें केवल एक सिंगल यार्न यूज किया जाता है। उसी प्रकार का सॉक्स है। सॉक्स से अगर आप कहीं से ऊपर से एक धागा पकड़ के खींचेंगे तो पूरा का पूरा सॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि वो पूरा सॉक्स केवल एक सिंगल यार्न से बना होता है, उसमें डबल यार्न कभी यूज ही नहीं होता है। और अपने जो क्लॉथ होते हैं उनके अंदर सब में डबल यार्न यूज होता है। तो वो इस प्रकार से यूज होता है, जैसे ये है तो इस यार्न को इस प्रकार से डाला जाएगा, एक के नीचे एक। जैसे चटाइयाँ देखी होगी आपने, तो चटाइयों के अंदर या जब अपन पलंग बनाते हैं तो पलंग बनाने के अंदर भी अपन एक धागे के नीचे एक धागा डालते हैं। तो टू सेट ऑफ यार्न अगर यूज करके फैब्रिक बनाते हैं तो उस मेथड को अपन वीविंग कहते हैं। और अगर एक सिंगल यार्न को लेकर अगर आप फैब्रिक बनाते हैं तो उस प्रोसेस को नीटिंग कहते हैं, है ना। तो ये दोनों समझ में आ गए आपको, दोनों है जिसका वीविंग और नीटिंग दोनों। और इन दोनों को करने के लिए या तो दोनों हैंड से की जा सकती है, दोनों मेथड जो है या तो हैंड से की जाएगी या मशीन से की जाएगी। नीटिंग भी आप हैंड से कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे स्वेटर है तो मशीनों के द्वारा भी बनते हैं और घर पे लेडीज भी बनाती है, तो हैंड के द्वारा भी आप नीटिंग कर सकते हैं, मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। वीविंग भी अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो हैंड के द्वारा भी घर पे सिलाई की जा सकती है या बनाया जा सकती है कुछ भी चीज़। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है जो बहुत सारे ये झाड़ू या झाड़ू बेचने आते हैं, उसके साथ वो चटाई भी बेचने आते हैं, तो वो घर पे बनाते हैं उसको, है ना। तो हैंड्स के द्वारा भी बनाई जा सकती है और उसके अलावा मशीन के द्वारा भी अपन फैब्रिक बना सकते हैं। तो वीविंग और नीटिंग दोनों हैंड्स के द्वारा भी की जा सकती है और मशीन के द्वारा भी की जा सकती है। तो ये दोनों हो गया आपका, वीविंग क्या है और नीटिंग क्या है, ठीक है, किसके द्वारा अपन इसको कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो लेसन का बचा है वो है तुम्हारा ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। जो अपन आज क्लॉथ यूज करते हैं उसकी हिस्ट्री का मतलब आप ये क्लॉथ लाए कहाँ से। ऐसा नहीं है कि शुरू से लोगों को क्लॉथ के बारे में जानकारी थी, नहीं थी। पहले लोग क्लॉथ के बारे में नहीं जानते थे। तो जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से फर्स्ट जो है ह्यूमन बींग्स जो थे वो क्या यूज करते थे? बार्क, जनरली पेड़ों की छाल है, टी लीव्स है ना। तो हेलो वो सर, खाली बार्क, पड़े। एनिमल स्किन, बार्क है कि एनिमल स्किन है या लीव्स है, आर यूज एज क्लॉथ। इनको उपयोग करते थे वो, या तो बार्क को पहनते थे या एनिमल स्किन को पहनते थे या लीव्स को पहनते थे और उससे अपना काम चलाते थे। फिर इनको वो धीरे धीरे क्या करने लगे? वीविंग करने लगे ट्रिक से। जैसे डालियां है उनको आपस में जोड़ दिया, है ना, इन पत्तियों को आपस में बांध दिया, तो थोड़ा थोड़ा सिलना सीखने लगे और उसके बाद धीरे धीरे वो कॉटन पे आए। फिर इनको सबसे पहले जो यूज किया गया फाइबर कौन सा है? कॉटन। और कॉटन के बाद आपके सारे फाइबर्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो पूरे लेसन की जो समरी है वो आपकी ये है कि इसके अंदर आप पूरे लेसन में क्या पढ़ते हैं? फाइबर। फाइबर कितने प्रकार का हो सकता है? फाइबर से आपने क्या बनाना सीखा? यार्न। यार्न के दौरान जो मेथड है उसको कहते हैं स्पाइनिंग, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ फाइबर टू यार्न इज कॉल्ड स्पाइनिंग। और किसके द्वारा की जाती है? या तो
तसली के द्वारा की जाती है, या चरखा या मशीन के द्वारा की जाती है। और ज्ञान से वापस अपन ने दो मेथड्स को पढ़ा, वो दोनों है, इसके द्वारा वापस क्या बनेगा, फैब्रिक। यहाँ पे भी क्या बनेगा, फैब्रिक। एक मेथड है वीविंग और दूसरी मेथड है नीटिंग। यहाँ पे दो यार्न यूज किए जाते हैं और यहाँ पे केवल एक सिंगल यार्न यूज किया जाता है। तो फाइबर टू यार्न और यार्न टू फैब्रिक, वीविंग और नीटिंग। वीविंग में दो यार्न यूज किए जाएंगे और नीटिंग में केवल एक सिंगल यार्न यूज किया जाएगा। ये दोनों मेथड या तो हैंड के द्वारा की जा सकती है या मशीन के द्वारा की जा सकती है। तो आप यार्न को फाइबर में बदल सकते हैं, फैब्रिक में, किसके द्वारा, या तो हाथ के द्वारा, हाथों की सहायता के द्वारा, या मशीन की सहायता के द्वारा आप यार्न को फैब्रिक में बदल सकते हैं। ठीक है ना? ओके, लेसन इज कंप्लीटेड।